हेलो स्टूडेंट्स। आईटी आईटीएस क्लास 12 आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। आप सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर आपके पीवाईक्यू से पूछे जाते हैं। सेक्शन बी सेक्शन बी में आपको केवल दो ही प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, 4 प्रश्न में से केवल 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआरएस, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एसआरएस का एडवांटेज क्या है ये आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप किन्हीं 4 या 5 केवल आप जो है पॉइंट्स को लिखिएगा। देखिए, एसआरएस को पहले साधारण भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्लाइंट हूं और मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो मैं किसी कंपनी के पास जाऊंगा और मैं कंपनी को बताऊंगा कि मुझे जो है सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो मैं क्लाइंट हूं और वो कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक जो डॉक्यूमेंट लेवल पे जो बातचीत होती है, ठीक है, यानी पेपर पर जो बातचीत होती है, उसको ही हम लोग एसआरएस बोलते हैं। ठीक है। तो एसआरएस का जो है एडवांटेजेस क्या मिलता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन कर देने से क्या फायदा होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर आपको बताया गया है कि एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ एसआरएस, इट प्रोवाइड्स द क्लाइंट सेटिस्फेक्शन एज दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। ये जो है क्लाइंट को यानी आपको एक ग्राहक को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक कंपनी और एक क्लाइंट के बीच ये पहला रिस्पांस होता है, पहला मीटिंग होता है। इट एलिमिनेट्स एनी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन इनिशियल स्टेज, यानी शुरुआत में ही किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या कोई किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको दूर कर लिया जाता है। अगला है, इट रिड्यूसेस द डेवलपमेंट एफर्ट। सॉफ्टवेयर डेवलप अगर आप करवा रहे हैं उसमें एफर्ट लगता है, तो एफर्ट काफी हद तक कम कर लिया जाता है। इट मेक्स टेस्टिंग इजियर, इसके चलते जो है आपका जो सॉफ्टवेयर का जो टेस्टिंग होता है वो इजियर हो जाता है। इट डिफाइंस प्रोजेक्ट स्कोप, इससे प्रोजेक्ट का स्कोप हम लोग का जो है डिफाइन होता है कि हाँ, प्रोजेक्ट क्या है, काम क्या है, ये अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाता है। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर प्लान चार्टर वर्कलोड डिपेंडेंसीज इटसी। ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप लिखना समझ पा रहे हो तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं समझ पा रहे हो तो मत लिखिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर बात करें, अगला जो पॉइंट है, हाई क्वालिटी एसआरएस इज प्री रिक्वेस्टिज टू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर। एसआरएस जितना हाई क्वालिटी का होगा उतना ही बेहतर आपका सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बन करके आएगा। और हाई क्वालिटी एसआरएस रिड्यूसेस द डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर आपका एसआरएस हाई क्वालिटी का है तो जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप कराने में आपको जो कॉस्ट लगने वाला है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ एसआरएस। एटलीस्ट 5 पॉइंट जो है जरूर याद रख लीजिएगा जो आपको इसमें से आसान लगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8, डिफाइन पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, गिव सम एग्जांपल, उसके कुछ एग्जांपल दीजिए। यहाँ पर कहा गया है एवरी प्रोग्राम लैंग्वेज, है ना, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्पेशल रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड होते हैं जो खास होते हैं, जो रिजर्व करके रखे गए होते हैं। ठीक है, उसको ही हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। तो दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग, ये जो खास वर्ड होते हैं इसका खास मीनिंग होता है। एंड रेस्ट्रिक्शंस अराउंड हाउ दे शुड बी यूज्ड, और उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा होता है कि आप इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आप इसको जैसे तैसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ कानून है ना, कुछ नियम है, उस नियम के तहत ही आप इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देर आर ऑल्सो अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड।
यहाँ भी आपके इसी प्रकार के प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, है ना, प्री डिफाइंड वर्ड्स का सेट है। प्री डिफाइंड वर्ड का जो सेट है इसी को ही हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। अब देखिए पाइथन में कीवर्ड का जो है बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, जैसे वैल्यू कीवर्ड्स, ऑपरेटर कीवर्ड्स, फ्लो, कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स। तो एग्जांपल में क्या क्या होगा, वैल्यू कीवर्ड में आएगा ट्रू, फॉल्स, नन। ठीक है। और इसमें ध्यान देने की बात है, यही तीन कीवर्ड ऐसा है जिसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सारा लेटर छोटा रहेगा। ठीक। और बाकी और जितने भी कीवर्ड्स है ध्यान दीजिएगा, सबको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, सभी को स्मॉल लेटर में लिखा, ये सभी कीवर्ड्स है। ठीक है। और इधर जो है आपका ये बताया गया है उसका कैटेगरी। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कैटेगरी है, कीवर्ड्स का कैटेगरी है। इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अगला प्रश्न, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HTML। ठीक है, ये प्रश्न एकदम बहुत इंपॉर्टेंट मान कर चलिए। HTML का फीचर्स बताना है। पहला पॉइंट, इट इज इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज, इसको सीखना आसान है ना, इसको यूज करना आसान है। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तीसरा, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोज कैन बी एडेड टू अ वेब पेजेस, यानी आप इसकी मदद से आप अपने वेब पेज में इमेज, वीडियो और ऑडियो इन चीजों को जोड़ सकते हैं अपने वेब पेज में। अगला, हाइपर टेक्स्ट कैन बी एडेड टू द टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट जो होता है उसको भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, अब जो नए स्टूडेंट हैं और वो सोच रहे हैं कि जस्ट ये लाइन में पढ़ दूं और इसका मैं हिंदी बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाई करना पड़ता है, एटलीस्ट HTML का अगर आपने पढ़ाई किया है तो ये आपको सारा जो डेफिनेशन है बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़े हुए होंगे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये समझना। और ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML में एक एलिमेंट होता है और HTML में एक टैग होता है, आपको डिफरेंस बताना है HTML टैग में और HTML एलिमेंट में। पहला जो देखिए डिफरेंस जो है HTML टैग को लेकर के, इट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी ऐसा होता है ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के भीतर जो है टैग लिखा जाता है। ठीक। इसके बारे में कहा जा रहा है HTML एलिमेंट के बारे में, इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्टिंग टैग, कंटेंट एंड एन एंड टैग। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब हम बात करें, स्टार्टिंग टैग होगा, इसके बीच कुछ लिखा हुआ भी रहेगा, और एक एंड टैग भी होगा। ठीक। यहाँ पर क्या बोला था HTML टैग में, इट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी कि केवल हम लोग बात कर रहे हैं ब्रैकेट का। ठीक है, हम इसके अंदर कुछ चीज लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में बातचीत आपका यहाँ नहीं हो रहा है। usually consist of reserved keyword that have a unique meaning। यूजुअली क्या होता है, HTML टैग में रिजर्व वर्ड, रिजर्व्ड कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका अपना खास मीनिंग होता है। यहाँ पर कह रहा है HTML एलिमेंट में, इट कंसिस्ट ऑफ जनरलाइज्ड कंपोनेंट दैट यूजर वांट टू डिस्प्ले ऑन HTML पेजेस। इसमें क्या होता है कि वो कंपोनेंट होते हैं जिसको यूजर अपने HTML पेज में दिखलाना चाहता है, उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, HTML एलिमेंट उससे मिलकर बना होता है, जो यूजर चाहता है अपने HTML पेज में दिखलाने के लिए उससे मिलकर बना होता है। यहाँ पर कह रहा है HTML टैग के बारे में, दे कैन नॉट बी नेस्टेड, ये नेस्टेड नहीं हो सकता है। और HTML एलिमेंट के बारे में कहा जा रहा है, दे कैन बी नेस्टेड, ये नेस्टेड हो सकता है। तो ये 4 प्रश्न थे। ठीक है, इस 4 प्रश्न में मान के चलिए 2 प्रश्न आपके इस साल के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चारों प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से जो है याद कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा।